कॉर्पोरेट सिर्फ हमारी गवर्नमेंट और इलेक्शन को अफेक्ट नहीं करते हैं, वो हमारे परसेप्शन को भी अफेक्ट करते हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस क्लिप में देखिए। सबसे पहली बात, 5-10 साल से हमें एक चूरन बेचा जा रहा है कि फॉसिल फ्यूल से जो कार चलती है वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन एमिट करती हैं और कार्बन एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। अब इसका ये सॉल्यूशन क्या लाएं, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या लाएं? इलेक्ट्रिक कार। अब इनका मानना है इलेक्ट्रिक कार इन्वायरमेंटली कंपैटिबल है क्योंकि वो कार्बन एमिट नहीं करती है। चलिए थोड़ी देर के लिए आपकी ये बात हम मान लेते हैं, बट इलेक्ट्रिक कार के साथ जो इशू है ना, वो इन्वायरमेंट से भी बड़ा इशू है। और इसके साथ इशू क्या है कि इलेक्ट्रिक कार को बनाने के लिए आपको बैटरीज चाहिए, और बैटरीज बनाने के लिए आपको कोबाल्ट चाहिए। अब कोबाल्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि कोबाल्ट का 80% मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में होती है। अब इस देश के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पूरी भी कोबाल्ट माइनिंग की जो पूरी इंडस्ट्री है इस देश में, ये पूरी अनरेगुलेटेड है। यहाँ पे फोर्स लेबर हो रहा है, यहाँ पे चाइल्ड लेबर हो रहा है, यहाँ पे वर्कर राइट्स का ग्रॉस वायलेशन हो रहा है। अब भाई आप एक बात बताइए, इतना वायलेशन हो कि कोई एक चीज़ बन रही है तो वो सस्टेनेबल कैसे है? सस्टेनेबल होने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए ना, इकोनॉमिक कंपैटिबिलिटी हो, सोशल कंपैटिबिलिटी हो और इन्वायरमेंटल कंपैटिबिलिटी हो। तो यहाँ पे तो सोशल कंपैटिबिलिटी तो आ ही नहीं रही है, क्योंकि आपके आपके वर्कर का अधिकारों का हनन हो रहा है। ऊपर से उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इन माइन में पाया गया है कि अराउंड 20-30% ऑफ द जो वर्कर हैं वो बच्चे हैं। यानी कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर भी हो रहा है और बहुत ही रैम्पेंट है, ये ऑलमोस्ट हर माइन में हो रहा है। अब आप मेरे को बताइए ये चीज़ जो है कैसे सस्टेनेबल है? और हमें बस एक चीज़ बेची जा रही है कि इलेक्ट्रिक कार्स इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी है, समाज के लिए बहुत अच्छी है, हमें ये अडॉप्ट करना चाहिए। इसका सिर्फ इस पूरे इशू को ग्रीन वॉश किया गया है और एक ऑल्टरनेट इंडस्ट्री खड़ी करी गई है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस रील को आप आगे से आगे पहुंचाओ, अपने दोस्तों को शेयर करो, इस पर कुछ कमेंट लिखो, जो भी आपके थॉट है इस पर लिखो। एटलीस्ट इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, थोड़ा सा डिस्कशन होना चाहिए, बिकॉज ये मुद्दा ऑलमोस्ट पूरी नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में बिल्कुल डिस्कस ही नहीं किया जा रहा है। तो जो भी आपके थॉट्स हैं प्लीज़ आप कमेंट में लिखो।